मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम कौन सी मात्रा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बड़े ऊ की मात्रा, मतलब कि शब्द में बड़े ऊ की मात्रा को किस प्रकार से लगाया जाता है वो सीखेंगे। बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण करना शब्द बनाकर और उसको लिखना सीखेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, फ जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा ल, क्या बना? फूल। फूल, फूल मीन्स फ्लावर। अब साथ में देखिए, भा जमा ल जमा बड़े ऊ की मात्रा, क्या बनेगा? भालू। भालू मीन्स बियर। अब नीचे देखिए, आ जमा ल जमा बड़े ऊ की मात्रा, क्या बनेगा? आलू। अब साथ में देखिए, रा जमा ज जमा बड़े ऊ की मात्रा, क्या बनेगा? राजू। राजू मीन्स अ नेम ऑफ अ बॉय। अब देखिए नीचे, म जमा य जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा र, क्या बनेगा? म यू र, मयूर। मयूर मीन्स बच्चों पीकॉक। अब साथ में देखिए, स जमा ऊ बड़े ऊ की मात्रा जमा र जमा ज, क्या बनेगा? सूरज। सूरज, सूरज मीन्स सन। अब नीचे देखिए, ख जमा ज जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा र, क्या बना? खजूर। खजूर, खजूर मीन्स डेट्स। हम खाते हैं ना एक फ्रूट, वो डेट्स। अब नीचे देखिए, साथ में देखिए, प जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा न जमा म, क्या बना? पूनम। पूनम, पूनम मीन्स अ नेम ऑफ अ गर्ल। अब नीचे देखेंगे, त जमा र जमा ब जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा ज, क्या बना? तरबूज। तरबूज, तरबूज मीन्स वाटरमेलन। अब साथ में देखिए, क जमा ब जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा त जमा र, क्या बनेगा? कबूतर। कबूतर, कबूतर मीन्स अ बर्ड, पिजन। अब नीचे देखिए, ख जमा र जमा ब जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा जा। अब इसको जोड़ेंगे, खरबूजा। खरबूजा, खरबूजा मीन्स मेलन, अ फ्रूट। अब फिर साथ में देखेंगे, फ जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा ल जमा द जमा दा जमा न, क्या बनेगा जोड़कर? फूलदान। फूलदान, फूलदान मीन्स फ्लावर पॉट, जिसमें हम फ्लावर्स लगाते हैं। तो बच्चों, ये था बड़े ऊ की मात्रा को अक्षरों में लगाकर शब्द बनाना, बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द बनाना। तो बच्चों, आप मेरी इस ऑडियो को बार बार देखना, बार बार सुनना रिपीटेडली, और फिर बड़े ऊ की मात्रा को शब्द बनाकर उसको बोलने का और उसके लिखने का अभ्यास करना, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये अभ्यास कार्य दे रही हूँ। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी क्लास वर्क में करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है बच्चों। और इसके साथ साथ आप जब आप फ्री होते हो तो अपनी जो रफ नोट होता है ना, जो आपके पास रफ नोटबुक है, उसमें भी एक दो पेजेस इसको लिखने का अभ्यास किया करो, प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपको स्कूल ओपन होने के बाद मात्राओं का उच्चारण करने में, लिखने में, बोलने में प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से इजीली बुक्स को रीड कर सकें। अब बच्चों, इसके बाद हम आज पढ़ेंगे अपना जो हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पाठ, यानी कि सेकंड लेसन, जो कि है एक कहानी, एक स्टोरी, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। भालू मीन्स बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो, पिक्चर में भालू मीन्स अ बियर। तो भालू ने क्या खेला, क्या प्ले किया? फुटबॉल। फुटबॉल यू एवरी नो। तो चलिए हम अब इस कहानी को पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था।
सर्दियाँ मतलब विंटर्स, विंटर्स का वेदर था, विंटरी वेदर था, सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, मॉर्निंग का टाइम था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों ओर मतलब एवरीवेयर। कोहरा मीन्स बच्चों फॉग, मिस्ट, कोहरा ही कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक शेर का बच्चा मीन्स अ कब। एक कब जो था वो रोल रोल होके, क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी बच्चों, सर्दी थी ना, उसको ठंडी लग रही थी, तो वो रोल होके गोल मटोल बनकर ऐसे जामुन का जो ट्री था उसके नीचे सो गया। ही वॉज स्लीपिंग। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। मीन्स बच्चों, जो भालू था, बियर था, वो वॉक करने आया था, ठीक है, पर वो बहुत पछता रहा था। मतलब पछता रहा था मीन्स ही वॉज रिपेंटिंग कि मैं क्यों आ गया, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी पे मैं वॉक करने क्यों आ गया। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, और तभी जो भालू की जो नज़र थी ना, उसने देखा जामुन के पेड़ के नीचे, उसकी नज़र वहाँ पड़ी, ठीक है। तो नीचे देखो अभी, आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। तो भालू ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी बिग बिग करके देखा, और अकल भी दौड़ाई मीन्स ही थॉट, आहा, फुटबॉल। उसने सोचा कि ये तो फुटबॉल है, देखो बच्चों, यू कैन सी इन द पिक्चर इट इज लुकिंग लाइक फुटबॉल ना। तो सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो उसने सोचा कि चलो इस फुटबॉल से मैं प्ले करता हूँ, मैं खेलता हूँ, और खेलूंगा तो फिर देन आई विल फील हीट, मुझे गर्मी लगेगी, आई विल फील हॉट। तो उसने सोचा कुछ गर्मी हासिल कर लूँ, कुछ गर्मी ले लूँ, बिकॉज ही वॉज फीलिंग सो कोल्ड बच्चों। अब नेक्स्ट पेज। आप देखा ना ताब मीन्स उसने इधर नहीं देखा, उधर नहीं देखा, उसने ही डिडंट थिंक एनीथिंग। तो भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। और भालू ने क्या किया बच्चों, यू कैन सी इन द पिक्चर, कि उसने, भालू ने उसको किक किया, शेर के बच्चे को बॉल समझ के। ही थॉट इट्स अ फुटबॉल एंड ही किक्ड द फुटबॉल, और उसने उछाल दिया शेर के बच्चे को, पर वो तो शेर का बच्चा था, ठीक है ना, वो बॉल तो नहीं था। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, और बच्चा जो था ना वो एकदम से डर गया, हड़बड़ा गया, और उसने जोर से रोर किया, जैसे शेर रोर करता है, आवाज निकालता है, और ट्री की एक ब्रांच को पकड़ लिया। देखो यू कैन सी इन द पिक्चर। मगर डाल टूट गई, मगर जो ब्रांच थी वो तो टूट गई, वो पतली थी ना बच्चों, इट वॉज थिन ब्रांच, सो वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, और जो भालू था ना वो एकदम से, वो ही गॉट टू नो, उसको समझ आ गया कि इट्स नॉट अ फुटबॉल, इट इज़ अ कब। पछताए, पछताए मतलब वो, उसको उसने सॉरी फील किया, मीन्स रिपेंट किया, लेकिन अगले ही पल दौड़ दौड़ कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए, और लेकिन अगले ही पल, नेक्स्ट मोमेंट में वो दौड़ा, भागा, ही रैन, और उसने फटाफट से दोनों हाथ, अपने दोनों आर्म्स थी, हैंड्स थे, वो आगे आगे कर दिए, और शेर के बच्चे को लपक लिया, और शेर के बच्चे को कैच कर लिया। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो बच्चों। नेक्स्ट पेज। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक्चुअली क्या हुआ बच्चों, शेर के बच्चे को जब भालू ने किक किया ना, तो शेर के बच्चे ने, जो वो कब था, ही इंजॉयड इट वेरी मच। तो उसने उसको क्या बोला, अरे यह क्या, मीन्स वो भालू को कहने लगा दोबारा से कि मुझे फिर से उछालो, मीन्स मुझे फिर से ऐसे ही किक करो, उछालो झूला, क्योंकि उसको स्विंग मिल रहा था। तो एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, फिर से भालू दादा ने उसको ऐसे टॉस किया, हवा में उछाल दिया, 2 बार, 3 बार, 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, फिर बार बार यही होने लगा। एंड देन अगेन अगेन, कब क्या बोलता था बच्चों, भालू को, कि मुझे फिर से हवा में उछालो। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, ही वॉज इंजॉइंग दैट, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। बट भालू जो था ना, बियर वॉज टायर्ड। ओह, किस आफत में आ फंसा। तो उसने कहा कि ओह, मैं किस प्रॉब्लम में आके फंस गया हूँ। 12वीं बार उछालते ही, मतलब 12th टाइम, जब उसने उसको ऊपर ऐसे हवा में उछाला, हाँ, तो भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो क्या किया भालू ने, उसको हवा में उछाल दिया, टॉस तो कर दिया, बट उसको कैच नहीं किया, और भालू ने घर की तरफ, अपने होम की तरफ दौड़ लगाई, मीन्स ही रैन अवे, और गायब हो गया, मतलब वैनिश हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट पेज। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, और क्योंकि जब भालू ने उसको कैच नहीं किया, उसको किसी ने भी कैच नहीं किया, सो जो कब था
इट फेल डाउन, वो धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई और जो ट्री की ब्रांच थी ना वो भी टूट गई। तभी माली वहां आया, माली बच्चों, माली मीन्स गार्डनर। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, क्योंकि माली वहाँ का जो गार्डनर था, ही वॉज केयर टेकर ऑफ दैट फॉरेस्ट या जो भी। तो तभी वो माली ने आकर वहां पे शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, मीन्स गुस्सा किया उसको, स्कोल्डेड, ही स्कोल्डेड इट। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। तो गार्डन उसने क्या कहा, गार्डनर ने, माली ने उसको क्या कहा शेर के बच्चे को, कि तुमने यू ब्रोक द ब्रांच, हाँ ट्री की ब्रांच तुमने तोड़ दी है, लाओ हर जाना, हर जाना मीन्स फाइन भरो चलो। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। तो शेर के बच्चे ने कहा कि मैं जरा ठीक तो हो लूं, मीन्स उसको चक्कर आ रहा था ना बच्चों। ही वॉज फीलिंग डिजी, क्योंकि वो गिर गया था। तो माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ, उसने कहा कि ठीक है ओके मैं अभी आता हूँ, आई एम कमिंग बैक। तो माली के वहां से जाते ही, जैसे ही माली वहां से गया ना बच्चों, शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। और जो शेर का बच्चा था वो भी एकदम से 9 2 11 मतलब भागना, ही रैन अवे, फटाफट से चुपके उठ के वो भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। और शेर के बच्चे ने क्या बोला, जान बची तो लाखों पाए मीन्स कि मेरी जान बच गई, मतलब लाखों पाए मीन्स मेरे को सब कुछ मिल गया, आई एम नाउ सेफ। और इस तरह से जो था, शेर के बच्चे ने भाग के अपनी जान बचा ली, नहीं तो क्या होता, जो माली था, जो गार्डनर था, वो शेर के बच्चे को मारता है ना, पिटाई करता उसको, हाँ वो उसको बीट कर सकता था ना। तो शेर का बच्चा बच भी गया और उसकी जान भी बच गई। तो बच्चों ये थी आज की स्टोरी। तो आप मेरी इस ऑडियो को बार बार सुनना, रिपीटेडली 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ओके। और इस कहानी का, इस स्टोरी का अर्थ और जो इसका मीनिंग है वो भी समझना। फिर इसका जो एक्सरसाइज होगा, अभ्यास कार्य होगा, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट ऑडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहो और धन्यवाद, थैंक यू।